कि भगवान ने मेरी बात सुनी। हमने सेकंड में देखा अपनी बात को पूरी होते हुए, सेकंड, अगला सेकंड तो कार्य पूरा, मतलब पर उसके लिए समय होता है, वैसी परिस्थिति होती है कि अब भगवान के सिवा कोई बचा ही नहीं सकता, केवल भगवान। अब वो सीधे भगवान के पास बात जाएगी, बात एकदम से सेकंड में। एक आदमी नशे में आ रहा है, मोटरसाइकिल को खूब रफ्तार में चलाते हुए, और मस्ती से जा रहे हैं दर्शन करने ठाकुर जी के, और वो इतने नशे में कि हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया ऐसे राधा, वो बंद हो गई मोटरसाइकिल, वहीं ठप हो। अगर वो बंद ना होती तो ऊपर चढ़ जाती। तो उनका भैया ये क्या है? तो उसने कहा पहले बताओ बंद कैसे हुई? तो कहा हमने नहीं, हमें कोई इसका ज्ञान थोड़ी कि कैसे बंद हुई, हमने थोड़ी बंद किया है, ये तो आप बताओ बंद कैसे। बोले हमने भी बंद नहीं किया। तो हमें तुरंत उत्तर मिला कि अगर भगवान मेरे रक्षा न करते तो मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ जाती। ऐसे आ रहे हैं गिरिराज जी से परिक्रमा दे करके, सब लोग बैठे हुए हैं कार में, और कार चढ़ जाती डिवाइडर, हाँ उस पे, और ड्राइवर सो गया हमारी कार का। गाड़ी ऐसे राधे श्याम, ठप, गाड़ी बंद, और आराम से, ना पीछे कोई गाड़ी ना कोई डिस्टर्ब। वो ड्राइवर एकदम उठा और कहा जिंदगी में पहली बार मैं सो गया, मुझे क्षमा करो। नहीं नहीं, आप स्वस्थ होइए और पुनः गाड़ी चलाइए। कभी भी कहीं भी संकट विपत्ति पर जब केवल भगवान का भरोसा और केवल भगवान की पुकार, तो उत्तर क्या, एक सेकंड में उसका परिणाम देखने को मिलता है। भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, तो उनके लिए समय थोड़ी लगता है। पर छल कपट भरी, स्वार्थ भरी पुकार भगवान, फिर अपने कर्म को भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यदि भगवान से आर्त भाव से पुकारा तो गलती आपकी है, फिर भी आपको बचा लेंगे, गलती होने पर भी बचा लेंगे, पर छल कपट नहीं होना चाहिए। उस समय आर्त भाव होना चाहिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, अब आप ही बचा सकते हो। तो आप देखोगे कोई न कोई कार्य, हमने तो मतलब कई बार बताया है कि हम ट्रेन में हमको बैठा दिया, ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं, अंग्रेजी ज़्यादा हमें आती नहीं, कक्षा 9 तक पढ़े, तो 6 से ABCD शुरू होती थी गाँव में, 6 से ABCD शुरू होती थी। तो अंग्रेजी गांव के स्कूलों में ज़्यादा तो हमें, तो उन्होंने कार्ड जैसा दे दिया तो डाल लिया। अब जब बैठे थे उसमें AC था बढ़िया वाला, और था जनरल का, और 3 स्टेशन का टिकट था, उसी ने बताया TT ने, और हम बनारस जा रहे हैं। उसने कहा कि टिकट, तो बोले पहली बात तो आप बैठे कहाँ हो? तुम कहा ट्रेन में। बोले नहीं, ये जो है वो मतलब अलग कोच होता है, उसकी अलग AC कोच, हाँ AC। तो हम कहा हमें पता नहीं, हमको जिसने बैठा दिया तो हम यहाँ बैठ गए। तो टिकट दिखाया तो उनका ये तो 3 स्टेशन की और जनरल की है। वो तो कब स्टेशन निकल गए, तो वो मतलब सभ्यता से बात नहीं कर रहे थे। उस समय हमारी अवस्था हो सकता है कि 23-24 वर्ष की रही हो, तो जवान शरीर ऐसे, तो उन्होंने बड़े कटु वचनों से वो हमारा अपमान करना ही चाहते थे कि इतने में एक आदमी ऊपर से नहीं उतरा, अंग्रेजी से उससे बात की और पैसा दिए, तो कागज वाली टिकट हमको दी और कहा आप आराम से बैठ। कौन है? देखने को लग रहा है कि आदमी है, लेकिन वो भगवान है। वो उठा और तत्काल मेरे अपमान को रोक करके, और उनको अंग्रेजी से बात की, चुप किया, पैसा दिया, काट दिया। वो पल पल में सुनता है, पल पल में देखता है, पल पल में संभालता है, पर उसके सिवा कोई होना नहीं चाहिए, बस ये शर्त है। अगर कोई और भरोसा होता तो फिर वो बात नहीं होती। केवल भगवान भरोसे है, तो हर एक जगह नहीं, हजारों जगह हमने देखा है कि भगवान ने हर व्यवस्था, हर बात संभाली है। तो जब हमारी पुकार अन्य आश्रय रहित हो, केवल भगवान से हो, हम केवल भगवान को अपना मानते हैं, तो पुकार चली जाएगी, हृदय शीतल हो जाएगा, तुरंत उत्तर समझ में आ जाएगा। कुसुम जी अंबाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण किन कारणों से अपना प्रभाव डालते हैं? क्या ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण? नहीं नहीं नहीं, इनका प्रभाव ही है। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब पर अपना प्रभाव डालती है ना। इसका कोई कर्मों से लेना देना नहीं। साधु हो, दुरा असाधु हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी। सर्दी है तो सब पर है, गर्मी है तो सब पर। ऐसे त्रिगुण माया है,
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका चक्कर चलता रहता है, पूरे सबके हृदय में चलता रहता है। अब भजन के द्वारा इनको मिटाया जाता है। जैसे कोट्स पैंट टोप लगाकर हम सर्दी से बचते हैं, ऐसे 3 गुणों से बचना है तो भजन करना पड़ेगा। नाम जप के द्वारा हम तमोगुण को नष्ट करते हैं, रजोगुण को नष्ट करते हैं, सतोगुण को भोजन सात्विक, तभी कहते हैं मुर्गा मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, इससे तुम्हारा रजोगुण तमोगुण कम हो जाएगा। सात्विक भोजन पाओ, सतोगुण बढ़ेगा, अच्छे विचार, पवित्र क्रियाएं, धीरे धीरे भगवान में इतना तन्मय हो जाओ कि कर्ता भाव भी चला जाए, तो सतोगुण रजोगुण तीनों गुणों से आप मुक्त हो गए, माया मुक्त हो गए, और माया मुक्त हो गए तो भगवान प्राप्त हो गए। इनका प्रभाव सब पे रहता है, साधु असाधु, घर गृहस्थी, लड़का बच्चा बिटिया, सबके ऊपर रहता है। 3 गुणों का चक्र ऐसे चलता है जैसे प्रकृति के द्वारा जो सर्दी गर्मी बरसात दी जाती है सबको प्राप्त होती है, ऐसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण सबको प्राप्त होता है। अब जैसे जो आहार राक्षसी करता है तो उसमें तमोगुण की स्थिति रहेगी, सतोगुण जरा सा आया चला गया। जो राजसिक करता है तो उसमें रजोभाव, काम आदि इच्छाएं नाना प्रकार की, और तम की भी वृत्ति रहेगी, पर रहेगा रजोगुण। अब जैसे सतोगुण है तो काम क्रोध आदि ऐसे आए और गए, उसके टिकेंगे नहीं, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति है, उसमें क्षण मात्र के लिए आए चढ़े गए। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति में वही स्थिति बनी रहेगी, दया आदि क्षण मात्र के लिए आए बस चले गए। तो हमको क्या करना, रजोगुण और तमोगुण दोनों को त्यागना है। पहले सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक वातावरण, सात्विक ग्रंथ, सात्विक दृश्य, सब सतोगुणी हो तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण को दबा देगा, और फिर जब भजन बनेगा तो गुणातीत हम हो जाएंगे, सतोगुण का भी त्याग कर देंगे, तब माया मुक्त जीव होता है। इसका प्रभाव सब पर पड़ता है, भजन के द्वारा ही से रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे सर्दी पड़ रही तो हम अच्छे कपड़े पहन लिए, कंबल ओढ़ लिए, अग्नि के पास बैठ गए तो सर्दी से बच गए। ऐसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण मायाकृत प्रभाव से बचना है तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि आपको जपना होगा। नाम जपने से ही आपका ये त्रिगुण आत्मा जो माया का प्रभाव है उससे बचाव हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। कार्तिक कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे एक साधक प्रभु से मिलने के लिए उनके विरह में तड़पता है, मगर बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा, बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा जो भगवान से मिलने के लिए तड़पता हो। ये सब मतलब ऐसा समझो करोड़ों भक्तों में कोई एक होगा। भजन कर लेना, खा पी के सब वो बैलेंस बना के चल, भगवान के लिए तड़पना, मतलब इस बात पर जरा आइए, जैसे भूख से कोई तड़प रहा है, प्यास से कोई तड़प रहा है, ऐसे वो भगवान के लिए तड़प रहा है। ये तो करोड़ों भक्तों में, करोड़ों संसारी पुरुषों में नहीं, करोड़ों भक्तों में कोई एक ऐसा होगा जो तड़प रहा हो हृदय से। थोड़ी देर रो के आंसू दिखा देना वो बात अलग है। मान लो हम रो रहे हैं, चर्चा भगवान की चल रही और चिंतन कोई और चल रहा है, अंदर से चिंतन चल रहा है किसी दुखद घटना का संसारिक, और उसके प्रभाव से हम रो रहे हैं, और सामने दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा भगत है, भगवान की चर्चा में रो रहा है। ऐसा नहीं है, भगवान के लिए तड़प करके जो रो रहा है, सतरत सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। तो ऐसा भक्त कोई बिरला ही होता है। तो क्या प्रश्न है? महाराज जी कह रहे हैं कि काफी बार महाराज जी आपको देखा कि कोई पद चल रहा है या नाम चल रहा है या श्री जी के विषय में सुनते ही आप श्री के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता है। महाराज जी, ये प्रेम का कैसा स्वरूप है? खास बात नहीं, आंसू तो बहुत ही लोग डालते रहते हैं। अब हमारे प्रभु की चर्चा हुई, मेरे प्रभु है, उनके लिए तो वो खास बात अंदर की होती है, बाहरी नहीं। खास बात जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। इश्क माने प्यार, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। तो शायद जैसे हमारे दिल को कोई मसला करे हर समय, हे प्रभु कब मिलोगे, हाँ नाथ, क्योंकि अब आपके सिवा कोई है नहीं, पूरा जीवन हो गया आपके लिए, जीवन की शाम होने जा रही, अब भी नहीं मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? अब वो विकल हो गया, अब रोना आ गया, अब अंदर ही अंदर तड़प रहा, गंभीर शांत है, अंदर अंदर तड़प रहा। अब वो जो अंदर कुछ होता है उसे प्रेम कहते हैं। बाहर रोना या हा कृष्ण कह के चिल्ला देना, वो 1 मिनट के लिए हम बनावटी भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर बनावटी नहीं होता, अंदर असली बात होती है। तो शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए,
नगर ढिंडोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कह रहे, अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीति करने से ऐसा दुख होता है, मैं पूरे नगर को बोल देती प्रेम मत करना कृष्ण से, क्योंकि वो पीड़ा सहन करना मुश्किल होता है। दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। दरस बिन दुख हा कृष्ण हा पतित पाओ। वो अंदर का विषय, बाहर से मौन बैठा है, अंदर से प्रेम का कोई बाहरी लक्षण नहीं है। ये जैसे कंप आ जाना, रो देना, ये तो किसी और कारणों से भी हो सकता है। वो अंदर का विषय है। अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम। जो प्रेम का स्वरूप है, कोई कामना नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, केवल अनुभव में आने वाला, और प्रतिक्षण बढ़ता रहता है प्रेम। ये भगवान की कृपा से मिलता है किसी भाग्यवान को। महाराज जी, अभी जैसे शरीर की अवस्था 18 वर्ष है, तो माता पिता के आश्रित है, तो इसमें सबका आश्रय छोड़ के प्रभु का आश्रय सिर्फ कैसे